डिफेक्ट इन नॉन स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीन टाइप के अपने पास डिफेक्ट हैं, डिफेक्ट इन स्टोकोमेट्री डिफेक्ट, डिफेक्ट इन नॉन स्टोकोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोकोमेट्रिक क्रिस्टल एंड इम्प्योरिटी। ऑल द स्टूडेंट काइंडली स्विच काइंडली ऑन आवर वीडियोस प्लीज। अभी भी तुमको होगा द कंपाउंड in which the number of positive and negative ions are not exactly in the same ratio। ठीक है, इसमें सेम रेशियो नहीं होगा आयंस का। ठीक है, नॉन स्टोकोमेट्रिक सॉलिड्स are also called Bertholite compound। बर्थोलाइट कंपाउंड या बर्थोलाइट सॉलिड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके एक एग्जांपल्स हैं, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स से आते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा और सिलेक्टेड है वही पूछे जाएंगे, आप उनको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा जिसको मैं कराऊंगा। जैसे बेटा Fe 0.95 ओ, ऐसा कहीं कंपाउंड आप नहीं देखेंगे 1.00, ऐसा कहीं नहीं देखेंगे आप कि जिसके अंदर इस तरह से आएगा 0.95 हो। फिर उसके बाद बेटा जैसे मान लीजिए निकेल है 0.99, ऑक्सीजन 1.00, इस तरह से कई कंपाउंड ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बेटा अपने पास क्या है, इन्हें बोलते हैं हम नॉन स्टोकोमेट्रिक कंपाउंड, जिनमें एक पॉइंट में होगा ये कंप्लीट नंबर 1.00 यानी कंप्लीट नंबर है, जबकि ये बेटा Fe है। अब जब इस तरह से हो जाए तो ये आयरन है बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा Fe+2 होगा और थोड़ा सा Fe+3 होगा, और इसके अंदर क्या होगा बेटा, थोड़ा सा Na+2 होगा और थोड़ा सा Na क्या होगा बेटा, +4 होगा। इनका कॉम्बिनेशन आता है। मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा अभी। नॉन स्टोकोमेट्री डिफेक्ट आर टू टाइप्स, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। बहुत ध्यान से समझिए, पूरी की तरह से थियरी है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, लेकिन इन्हीं थियरी को लेके आपके न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप देखो बेटा, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इज, ठीक है, पहला क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या होगा बेटा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ना बेटा, ये बेटा दो टाइप का होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक होता है एनायन वैकेंसी, ठीक है, एक होता है आपका एनायन वैकेंसी होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा इसके लिए, दूसरा होता है इसके अंदर एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको सारा चीजें, बहुत आसान है, एक बार आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है बेटा। दूसरा इसमें है बेटा नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दूसरा है बेटा नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए बेटा, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये अकेला ही है केवल, इसमें कुछ भी अलग से टाइप्स नहीं है। तो चलिए हम आगे करते हैं, पहला करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी को लेके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इसको और काफी ज्यादा इसके बारे में सीरियस हो जाइए, क्या है ये। ओके, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब सीधी सी बात है, जब आप ए बी टाइप का क्रिस्टल ले रहे हो, ए बी टाइप का सॉलिड, इसमें A+ है और B- है,
उसमें ए प्लस ज्यादा और बी माइनस होना, मतलब मेटल एक्सेस, यानी मेटल पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हो बेटा, उसके अंदर एनायन कम से कम हो और कैटायंस क्या हो बेटा, ज्यादा, तभी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल आयन और कैटायन आर इन द एक्सेस, इसमें होगा इन दिस डिफेक्ट, इन द डिफेक्ट मेटल आयन और कैटायन आर इन द एक्सेस, मतलब ये होगा कि जो मेटल होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, दिस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट डेवलप टू वेज, दो तरीके से ये डिफेक्ट डेवलप होता है। पहला तरीका हम देखते हैं, दिस डिफेक्ट डेवलप इन टू वेज। तो फर्स्ट इज, ये देखते हैं, तो फर्स्ट है बेटा आपके पास जो, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर। ओके ओके, देखिए बेटा ये टू वेज, पहला तरीका जो है एनायन वैकेंसी। अगर मान लीजिए बेटा अपने पास एक क्रिस्टल है, बहुत ध्यान से समझ लो, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा है। मेरे पास ये क्रिस्टल है बेटा, ये देखो बहुत ध्यान से, इस टाइप का। अगर एक बार इसको समझ गया तो फिर मैं इसकी लैंग्वेज लिख दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइडियल क्रिस्टल में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो अगर उतना ही नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम बेटा आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं क्रिस्टल पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर एनायन वैकेंसी है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं जो चीजें सिखाने चल रहा हूँ आपको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, किस तरह से सारी चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये मैंने ए बी टाइप का क्रिस्टल बना लिया है, आप देखिए इसको मैंने लिख दिया ए बी क्रिस्टल, ये अपने पास ए बी क्रिस्टल है, ठीक है। इसमें ए प्लस है तो ए प्लस कर दिया, बी माइनस कर दिया, फिर ए प्लस कर दिया, बी माइनस कर दिया। अब ए प्लस है तो यहाँ क्या आएगा बेटा, बी माइनस, फिर क्या आएगा ए प्लस, फिर क्या आएगा बेटा बी माइनस, फिर क्या आएगा ए प्लस। फर्दर मैंने ए प्लस कर दिया, फिर मैंने बी माइनस कर दिया, फर्दर मैंने ए प्लस कर दिया। अब देखिए बेटा इसमें टोटल देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, कितने पॉजिटिव चार्ज है बेटा, टोटल आप चार चार चार, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 है बेटा, दो दो चार दो छह। लेकिन नेगेटिव चार्ज कितने हैं टोटल, केवल और केवल कितना, बी माइनस कितना है टोटल इसमें, केवल 5। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायंस ज्यादा है और एनायंस क्या है बेटा इसके अंदर, कम है। इसीलिए इसे बोला जाता है एनायन वैकेंसी, यानी डिफिशियंसी ऑफ एनायन। अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है, 5 पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। आप किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज दिमाग के अंदर रखनी है कि एनी हाउ वी हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर अपने को मेंटेन करना है तो यहाँ पे क्या होना है बेटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रैप करा दो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं बेटा एफ सेंटर। क्या बोल, बहुत ध्यान सुनिएगा, पूछा जाएगा आपसे एफ सेंटर क्या होता है। एफ का मतलब होता है बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा, फॉरबेन। फॉरबेन, एफ स्टैंड फॉर फॉरबेन, बहुत ध्यान समझिए, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। फॉरबेन, फॉरबेन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉरबेन एक जर्मन वर्ड है, इट इज एन जर्मन वर्ड, बहुत ध्यान समझ लो, एक बार आप पढ़ोगे नोट्स आपको सारा याद हो जाएगा। फॉरबेन एक जर्मन वर्ड है और जिसका मतलब होता है बेटा मीन्स कलर, इसका मतलब होता है कलर। तो इस टाइप का अगर क्रिस्टल है तो उसके अंदर क्या आता है बेटा, एफ सेंटर जनरेट होगा और क्या होगा बेटा, कलर आएगा। और उस इस एफ सेंटर को ही मतलब जो वैकेंसी आएगी उसी के एफ सेंटर बोलेंगे, जिसका मतलब जर्मन वर्ड और इसका मतलब क्या होता है कलर। और इस टाइप के क्रिस्टल क्या दिखाएंगे बेटा, कलर। सबको समझ में आना चाहिए, मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप थियरी बहुत ज्यादा इसकी पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इसकी थियरी हिस्ट्री टाइप से लिखी हुई है, आप इसको बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं क्या कराने वाला हूँ, बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप बिल्कुल मत परेशान होइए।
हमने एक आइडियल, अगर आइडियल क्रिस्टल होता है बेटा यहाँ पे बी माइनस होता ना, तो ये एनायन वैकेंसी है इसलिए मैंने बी माइनस को हटा दिया। तो अब देखो हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर दिया। एनायंस आपके पास कम है, यानी बी माइनस आपके पास 5 ही है और कैटायन आपके पास ये है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए हमने जो अपने पास लैटिस साइट है इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रैप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रैप होने की वजह से इसे हम बोल रहे हैं एफ सेंटर। और एफ सेंटर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एफ सेंटर आता है वो क्या दिखाता है अपने पास, कलर रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ कि ये एफ सेंटर होता है क्या है, कैसे जनरेट होता है, इस टाइप की वैकेंसी कैसे आती है। देखो बेटा, अपने पास मान लीजिए अपने पास एक है NaCl का क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है अपने पास, आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का आइडियल। इसका मतलब है बेटा कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या बेटा नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने वाला हूँ आपको। ये बेटा देखो, ये मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो आप प्लीज इसको सिंसियरली समझिएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इसको समझो, इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। बहुत ध्यान समझिए मेरे, मैं चाहता हूँ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया ना तो यही सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इसमें अभी तक का, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉलिड है क्रिस्टल, और ये क्या बेटा सरफेस है, क्रिस्टल की सरफेस है, ठीक है। और जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसको एक कंटेनर में लेके आ गया। कहाँ पे लाया बेटा, कंटेनर में, एक कंटेनर में लाके रख दिया इसको मैंने, ठीक है, इस सरफेस को NaCl का। और यहाँ पे बेटा मैंने NaCl वेपर जनरेट कर दिया। क्या जनरेट कर दिया बेटा, NaCl सॉरी सोडियम का वेपर जनरेट कर दिया। बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर सोडियम के वेपर के अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल रख दिया। सोडियम का वेपर क्या करता है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, सोडियम का वेपर क्या करता है, बहुत इसको बहुत अच्छे समझिएगा। सोडियम का वेपर क्या करेगा बेटा, यहाँ से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को फर्निश करेगा। क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सब जगह, यहाँ क्या है बेटा Na प्लस, यहाँ क्या है Cl माइनस, यहाँ फर्दर क्या है Na प्लस, यहाँ क्या बेटा Cl माइनस, यहाँ क्या आपके पास Na प्लस, यहाँ क्या आपके पास Cl माइनस। तो जैसे ही क्या करेगा बेटा, बहुत ध्यान समझो क्या मैं बताने वाला हूँ। ये Na प्लस बन गया। अब जैसे ही Na प्लस बनेगा ये क्या करेगा, अपने इस सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होने लगेगा। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ इसी चीज को, बहुत ध्यान समझिए। हमारे पास इस टाइप का क्रिस्टल है, सरफेस है। देखो बेटा बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से और समझ में आए आपको। सारे बच्चों को ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, फिर तो मतलब ये समझ लीजिए आप डिफेक्ट में महारत पा गए हो, ठीक है, आपको कोई डिफेक्ट में हरा नहीं सकता, ये कंडीशन है। अब इसको मैंने एक NaCl का क्रिस्टल है, मैंने इसको क्या कर दिया है,